हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। आपको पता है हमारे जीएस कोर्स में जो लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, आज थर्ड लेक्चर होने वाला है और सोर्स का लास्ट लेक्चर होगा। जो हम एंशिएंट हिस्ट्री के जो सोर्स है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने क्या क्या इसमें कौन कौन से सोर्स यूज कर रहे हैं। एक तो क्राउन पब्लिकेशन पूरा कंप्लीट होगा। लुसेंट का देखो, क्राउन में जो नहीं दिया होगा वो लुसेंट से हम करेंगे, बहुत कम इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है। उसके अलावे जो इन दोनों में भी नहीं दिया होगा वो हम यहाँ से करेंगे। वन लाइनर है हिस्ट्री का, महेश वलवाल सर की आती है बुक, जिसमें एनसीईआरटी की समरी है 6 to 12। इसके अलावा इंटरनेट से क्या क्या यूज करेंगे, जैसे कोई टेम्पल की बात आ गई या कोई बहुत सारे इंस्क्रिप्शन की बात हो गई, क्वाइन की बात हो गई, तो उसको हम इंटरनेट से उस सबका इमेज डालेंगे या कुछ राजा के बारे में देखेंगे, जिससे हमें मतलब एक कंप्लीशन की फीलिंग आए कि यार ये टॉपिक तो मुझे दिक्कत नहीं होगा, इसमें तो कंप्लीट है एकदम। ठीक है, तो 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, सोर्स वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें जो डिस्कस करना है वो मैं बताता हूँ। आज ये सब हमने पिक्चर का यूज किया था। आज हमें जो डिस्कस करना है वो यहाँ से डिस्कस करना है। यहाँ से देखो, यहाँ पे 2 टेम्पल है कि ये वाला हमने टॉपिक किया था, मॉन्यूमेंट्स वगैरह सब हम कर लिए थे यहाँ पे। हाँ सॉरी, क्वाइन कर लिए थे। मॉन्यूमेंट्स यहाँ से आज डिस्कस करना है। देखो, मॉन्यूमेंट्स का मतलब था कोई भी बिल्डिंग इन द सेंस बोल सकते हैं, या कोई भी टेम्पल हो सकता है, यानी कोई मंदिर, या स्तूप हो सकता है। स्तूप आपको पता है बहुत सारे स्तूप बनाए गए हैं अशोका के काल में और उनके बाद वाले काल में। स्तूप में एक्चुअली होता क्या है, इस स्तूप में जो भगवान बुद्ध है ना, भगवान बुद्ध के रेलिक्स को रखे गए हैं। मरने के बाद जो अस्थियां होती है ना, उनको रखा जाता है। ठीक है ना, तो उनको रखा जाता है। तो ज़रूरी नहीं ये सब में भगवान बुद्ध को ही रखा गया है, कुछ में भगवान बुद्ध के जो गुरु, जो शिष्य है, जो बहुत इंपॉर्टेंट शिष्य हैं, उनका भी रखा गया है। और टेम्पल, स्तूप और मोनास्ट्रीज में 2 आते हैं, जैसे आपको पता है बिहार और चैत्य। और बिहार का नाम सुना होगा। चैत्य का मतलब होता है, आपको मैं बता दूं, चैत्य का मतलब होता है जहाँ पे लोग क्या करते, पूजा करते हैं। ठीक है ना। विहार का मतलब होता है जहाँ पे लोग स्टे करते हैं। लोग नहीं, हम बोल सकते हैं जो बुद्धिस्ट के सैंट होते हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा आर्टिस्टिक, मतलब यहाँ इन सब जगहों पे आप देखोगे तो इनके वॉल पे बहुत सारा पिक्चर मिलेगा, बहुत वॉल पे दीवार पे बहुत कुछ मिलेगा। तो उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें पता चलता है लोगों का रिलीजियस डिवोशन, मतलब रिलीजन के प्रति कितना प्यार है, ये सब पता चलता है। उसके अलावा देवघर में टेम्पल है, देवघर झांसी में है, देवघर में टेम्पल है। उसके अलावा कानपुर के भीतर गांव में भी टेम्पल है। इन सब से क्या पता चलता है, गुप्ता एरा के आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़। इवन आप अगर बहुत सारे टेम्पल देखोगे, टेम्पल ऐसा नहीं कि एकदम प्लेन होता है, नहीं, अंदर के वॉल में कुछ मूर्ति बनी होती है, बाहर के वॉल में दीवार में कुछ कुछ बनी होती है। ये सब बहुत कुछ पता है। जैसे आप अक्षरधाम टेम्पल अगर गए होंगे तो, क्योंकि दिल्ली में अगर गए होंगे तो बहुत फेमस टेम्पल है, या फिर जिस भी टेम्पल की बात करते हैं वहाँ पे बहुत कुछ पता चलता है। और तक्षशिला जो कि यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जब एक खुदाई की है तो वहाँ पे बहुत कुछ पता चला कुशांश के बारे में बहुत कुछ पता चला। ठीक है ना। कनिष्का के बारे में पता चला। चलिए अब देखिए, एक टेम्पल है बहुत, 2 इम्पॉर्टेंट है। एक है अंकोर वाट, यहाँ पे है, आप देखो यहाँ पे है। एक है अंकोर वाट, ये वाला जो कंबोडिया में है। ठीक है ना, पिक्चर, हाँ कंबोडिया में, इसका मैंने पिक्चर नहीं डाला है। और उसके अलावा एक और है, जावा में एक टेम्पल है। देखो, जावा में एक टेम्पल है बोरोबुदुर। जावा में एक टेम्पल है जिसका नाम है बोरोबुदुर, ये वाला टेम्पल। तो दोनों में क्या डिफरेंस है पता है। यहाँ पे ये है जो टेम्पल है ना, वो है महायाना बुद्धिज्म को प्रेरित करके, महायाना बुद्धिज्म के रिलेटेड है। महायाना क्लियर। बोरोबुदुर कहाँ पे, आप देखो जावा नहीं है, यहाँ पे जो इंडोनेशिया की एक आइलैंड है जावा में है। ठीक है ना। अब इसके बारे में देखते थे किस आर्किटेक्ट ने बनाया है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे
कौन सी डायनेस्टी ने बनाया है, यहाँ पे डायनेस्टी का नाम इंपॉर्टेंट है, शैलेंद्र डायनेस्टी, ठीक है ना। और एक और चीज़, बोरोबुदुर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इवन अंकुर वॉट जो भी है, अंकुर वॉट, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। ये कंबोडिया में है, क्लियर, और ये जावा में है, सिंपल, ठीक है। अब इस सब से क्या पता चलता है, क्या ये विदेशियों के द्वारा बताया, नहीं, इससे पता चलता है कि इंडियन बाहर गए ना तो अपना कल्चर वहाँ पे भी सहेज के रखा, और वहाँ पे भी इंडियन ने झंडे गाड़े हैं। तो यही पर लिखा हुआ है कि इंडियन जो माइग्रेट किए फार ईस्ट, तो अपना पावर और अपना कल्चर वहाँ पे भी दिखा रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे भी दिखा रहे हैं। तो ये दो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बोरोबुदुर और दूसरा यहाँ पे है बोरोबुदुर जो एक टेम्पल है, और एक टेम्पल है अंकुर वॉट कंबोडिया में, ठीक है ना। ये कौन सी डायनेस्टी के समय बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, सूर्यवर्मन के द्वारा बनाया गया, क्लियर। खैमर एम्पायर का जो कल्चर था, ठीक है ना, इसलिए इसको खैमर स्टाइल भी बोलते हैं, और ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, ये टेम्पल है ना, इनके बारे में बोला जाता है पहले विष्णु भगवान के थे, बाद में इसको बुद्धिस्ट कन्वर्ट कर दिया गया, तो अभी भी बहुत साक्ष्य मिलते हैं विष्णु भगवान के, ठीक है। उसके बाद कुछ फॉरेन सोर्स की बात करते हैं, फॉरेन सोर्स की किताबें बात करते हैं। तो देखो यहाँ तक हमने ये कर लिया था, मैं आपको सिर्फ पहला पेज दिखाता हूँ सीधा, देखिए एक से, हाँ, ये सब तो हमारा सारा हो गया, ये भी हमारा सारा हो गया। अभी हमने मॉन्यूमेंट्स भी डिस्कस कर लिया, कल क्वाइन और इंस्क्रिप्शन भी देखेंगे, डिस्कस कर लिया था। अब हमें 3 डिस्कस करना है, क्लासिकल सोर्सेस, चाइनीज सोर्सेस और मुस्लिम सोर्सेस, ये सब डिस्कस करना है। तीनों हम डिस्कस कर लेते, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म। फिर हम देखेंगे कि इसके अलावे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है लूसेंट का, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में पता है मैं क्या करूँगा, देख लेंगे एक बारी क्या लूसेंट में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर तो स्टार्ट ही करेंगे, लेकिन उससे पहले 10-15 मिनट हम देख लेंगे क्या लूसेंट का कुछ एक्स्ट्रा है। और NCERT का समरी का तो अभी ही मैं बता दूंगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके अलावे बहुत कम दिया है, ठीक है। फॉरेन सोर्सेस में बात करें, एक तो आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस को आप पता है किसका फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री। इनकी किताब है हिस्टोरिका इनकी किताब है हिस्टोरिका, ठीक है। हिस्टोरिका इनकी किताब है बहुत फेमस। ही वॉज डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, देखो इंडिया की जो नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट है ना, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्टर्न से ही आते थे, तो वहाँ के ये पॉलिटिकल कंडीशन को बताते हैं, और इनकी किताब है हिस्टोरिका, बहुत फेमस, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेगास्थनीज आते हैं। एक्चुअली होता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच लड़ाई होता है, तो इस लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। तो सेलुकस निकोटर अपना बहुत सारा पार्ट हार जाते हैं। तो सेलुकस निकोटर अपने एक एम्बेसडर को भेजते इनके कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहते, तो ऑब्वियसली कोर्ट के बारे में तो काफ़ी कुछ लिखते ही है, लेकिन इसके अलावे चंद्रगुप्त मौर्य की सोसाइटी, यानी उस सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में भी बहुत कुछ लिखते हैं। तो लेकिन क्या मैं अब इनकी जो किताब है उनका नाम है इंडिका, ठीक है, सी होता है, इंडिका होता है। अब देखो, लेकिन इनकी किताब अभी तक बचा हुआ नहीं है। लेकिन मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं कोई किताब लिख रहा हूँ, तो मैं कई जगह पे मैं कोट करूँगा किनको, महात्मा गांधी के किताब वाले कोट को, या BR अम्बेडकर वाले कोट को। तो हुआ क्या, एक समय के बाद ये किताब महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर वाला नष्ट हो गया, लेकिन मेरा किताब बचा है। तो मेरे बुक से एटलीस्ट इनके बारे में कुछ थॉट प्रोसेस, तो इनका थॉट प्रोसेस पता चलेगा ना। यही हुआ है। इंडिका तो अभी तक सुरक्षित नहीं है, लेकिन बाद में जो राइटर जो लोगों के द्वारा लिखा गया है, उन्होंने अपने किताब में कोट किया है इंडिका के किसी लाइन का। तो उससे हमें बहुत कुछ, उससे हमें सोशल क्लास, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है मौर्य के, ठीक है। उसके बाद एक एनोनिमस ऑथर है। इसका क्या मतलब है, एक किताब है, पता है, एक किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस
ऑफ द एरिथ्रियन सी। एक किताब है, लेकिन इसके राइटर का हमें पता नहीं। ये पता है क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि रोमन किस तरह ट्रेड करते थे, मतलब रोमन अम्पायर के लोग किस तरह ट्रेड करते थे, कि कैसे यहाँ से यहाँ जाते थे या यहाँ से यहाँ जाते थे, फिर यहाँ से होके रेड सी है, अभी इसका नाम है रेड सी से होके इंडियन ओशन जाते थे और कैसे इन जगहों पे ट्रेड करते थे, यही बताता है। समझ में? ये देखो, पेरिफ्री ऑफ एरिथ्रियन सी, मतलब इंडियन सी का पहले नाम यही था ना, एरिथ्रियन सी, इंडियन सी का, और इसका रेड सी का पहले नाम है अरेबियन गल्फ, ठीक है ना, और इसका कुछ और नाम था। तो ये उस समय के नाम की बात करते हैं, समझ में आना। तो ये बात करते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड तो होता था भाई, इंडिया के साथ तो ट्रेड होता था, किसका? रोमन अम्पायर का। किसने बताया? इस किताब ने, द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रन सी, पेरिफ्रस ऑफ एरिथ्रन सी, मतलब इस पेरीफेरी की बात कर रहा है, एरिथ्रन सी के पेरीफेरी पे कैसे बिजनेस वगैरह होता था। लेकिन इनके राइटर कौन है, उनको अननोन ऑथर है, लेकिन एडिट किसने किया वो हमें नहीं पूछेगा। उसके बाद उसका नेक्स्ट किताब है हमारे पास टॉलेमी, पी यहाँ पे कांस्टेंट है, टॉलेमी इनको बोला जाता है। इनकी किताब ज्योग्राफी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इतना अच्छा किताब है, प्रोवाइड वैल्यूएबल डेटा फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट ज्योग्राफी के बारे में पता चलता है, इवन कॉमर्स के बारे में, यानी ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे होता था इंडिया से। उसके बाद प्लिनी, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने इनके बाद लिखा नहीं लिखा, प्लिनी की एक किताब है नेचुरलिस हिस्टोरिया इनकी किताब है, जो फर्स्ट सेंचुरी की किताब है, वो लैटिन में लिखी गई थी और बताते हैं वो ट्रेड इंडिया और इटली के बीच कैसे होता है। ये जो है ना, इटली और इंडिया के बीच ट्रेड कैसे होता था उसकी बात बताते हैं, ठीक है ना। पहले क्योंकि देखो फर्स्ट सेंचुरी एडी में कोई स्वेज कैनाल तो था नहीं, यहाँ से आते होंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लैंड बॉर्डर, फिर यहाँ से आया, और अभी आपको पता ना स्वेज कैनाल ब्लॉक हुआ है। अभी 1869 में स्वेज कैनाल एक्चुअली बनाया गया था। और आपको क्या लगता है, स्वेज कैनाल पब्लिक नहीं है, स्वेज कैनाल इसका पार्ट है, ये अभी इजिप्ट है ना, इजिप्ट का पार्ट है स्वेज कैनाल, ठीक है ना, उसको बहुत ज़्यादा टैक्स उस पर मिलता है। चलिए नेक्स्ट किताब है कॉस्मोस इंडिको प्लूटस। देखो इसका क्या मतलब है, ये लिखा गया है ग्रीक और रोमन स्कॉलर के द्वारा। इन्होंने क्या लिखा, इनकी किताब का नाम है, और इस किताब का मतलब एक्चुअली क्या होता है, पहले मैं मतलब देख रहा हूँ। कॉस्मोस का मतलब है पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना, जाना दौड़ना इधर से उधर शिप से। इंडिको प्लेस्टस का मतलब होता है इंडिया के वोयागर का मतलब होता है, वोयाजर बोलते हैं। वोयाजर का मतलब होता है कि वो ऐसा इंसान जो शिप से पूरे देश का, पूरे इवन लॉन्ग ट्रिप करता है, पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो पूरे इंडिया का चक्कर लगाने वाला, और इंडिया इवन पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला, इस किताब का नाम है कॉस्मोस इंडिको प्लेस्टस, ठीक है। Who wrote on India was called Cosmos Indicopleustes, who belonged to the Alexandria, a center of Hellenistic culture in Egypt. He wrote Christian topography, which mentioned Christian in, मतलब इन्होंने एक और किताब लिखा था क्रिश्चियन टोपोग्राफी के बारे में, जिसमें मेंशन है कि इंडिया में क्रिश्चियन के बारे में, इवन श्रीलंकन क्रिश्चियन के बारे में, और इवन हॉर्स ट्रेड के बारे में बताते थे, हॉर्स का ट्रेडिंग होता था उसके बारे में बताते थे, ठीक है ना। कॉस्मोस इंडिको ये एक्चुअली एक इंसान का नाम था, मतलब इंसान, और उसके साथ टाइटल भी दिया था। मतलब देखो ये कोई पर्टिकुलर इंसान का नाम हो नहीं सकता, लेकिन उनको बोला जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसे ही काम किया है। इंडिको प्लेस्टस यही किया, पूरी दुनिया का, पूरी ब्रह्मांड का शिप से चक्कर लगाना, ठीक है ना। ये ग्रीक रोमन स्कॉलर थे जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है, और उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोस इंडिको प्लेस्टस। तो ये इंसान का आदमी नाम तो नहीं हो सकता है, तो ये एक्चुअली उस किताब का नाम है, मतलब किताब समझिए जो अकाउंट उन्होंने लिखा उसका नाम है, ठीक है ना। तो अब ये जो छोटा सा किताब है ये वाला, ये पता देखो, जैसे छोटा सा किताब है ना कॉस्मोस इंडिको प्लेस्टस, ये पार्ट किसका है, ये पार्ट है अलेक्जेंड्रिया का,
ठीक है ना। मतलब समझो पूरा एक इजिप्टियन कल्चर है जिसका नाम है इजिप्टियन कल्चर, जिसको हेलेनिस्टिक कल्चर भी बोलते हैं। हेलेनिस्टिक कल्चर का पार्ट है अलेक्जेंड्रिया, और इसका पार्ट है, मतलब एक मेजर कल्चर है। मेजर कल्चर में एक ये वाला पार्ट है और इसका छोटा सा पार्ट है ये, ठीक है ना। तो नाम इनका यहाँ पे भी नहीं लिखा है, नाम यहाँ ध्यान रख लिया। एक बारी और मैं समझा देता हूँ। प्लिनी वगैरह थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए। कॉस्मोस, इंडिको, प्लेस्टस, सिंपल समझो ना। पहले है एक इजिप्टियन कल्चर, इजिप्टियन कल्चर का एक पार्ट है एलेक्जेंड्रिया, इसका पार्ट है एक्चुअली एक किताब, क्या नाम है, कॉस्मोस, इंडिको, प्लेस्टस, ठीक है। उसके बाद चाइनीज राइटिंग है। चाइनीज राइटिंग तो बहुत लोगों ने लिखा। चाइनीज आते थे और बुद्धिस्ट साइन को विजिट करते थे और बहुत कुछ लिखे थे उनके बारे में। सबसे पहले आते हैं फाहियान, ठीक है ना। फाहियान 399 से 414, ऑलमोस्ट 15 साल के लिए आए थे। और किस समय आए थे, सबसे पहले ये समझना है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे, चंद्रगुप्त टू के समय आए थे। चंद्रगुप्त टू को हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, विक्रमादित्य, ठीक है। ही रोत फूकोकी, ध्यान देना, ये जो किताब लिखे थे उसका नाम था फूकोकी, ठीक है ना। इवन ये इंडिया के, क्योंकि गुप्ता के समय में आए थे, तो गुप्ता के समय में कैसी सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक कंडीशन है वो बताते हैं। ये सिंपल समझो ना, भारत की जो दशा थी उसका विवरण करते हैं। और एक और चीज़, इनसे जब पूछा गया कि भाई बताइए इंडिया में ट्रेड कैसे होता था, तो बोलते थे कौड़ियों की मदद से होता था ट्रेड, ठीक है ना। कौड़िया जो होते हैं, जो छोटे छोटे सिक्के टाइप के होते हैं, वो क्वाइन से भी पहले बार, मतलब क्वाइन ही बोल सकते हो। उसके बाद इनसे पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल तो बहुत बड़ा था, तो राजमहल को आप क्या बोलते थे। इन्होंने बोला राजमहल को हम राजप्रसाद बोलते हैं। पता है क्यों? और पता है इन्होंने बोला कि जो चंद्रगुप्त टू का जो राजमहल है ना, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त टू राजमहल लगता है कि एकदम भगवान के द्वारा बनाया गया है, देव निर्मित है, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हुआनसांग हर्ष के समय आए थे, हर्षवर्धन के समय में आए थे, हर्षवर्धन के समय आए थे 629 AD में। और इन्होंने एक किताब लिखी, ध्यान देना, हर्षवर्धन ने किताब लिखी। मतलब सिंपल किताब किसकी, जो पूरा यात्रा वो करते थे ना, यात्रा नहीं करते हैं और पूरा उसका अकाउंट, मतलब समझिए जो पूरा यात्रा कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, पूरा ब्लॉग बना रहे हैं, तो ब्लॉग को किताब में लिखेंगे तो उस किताब का नाम था शी-यू-की। ये याद रखना। आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि ह्वेन-त्सांग ने जो अपना अकाउंट लिखा पूरा यात्रा का, ट्रैवलिंग का, तो किस किताब में लिखा, तो शी-यू-की में लिखा, ठीक है। उसके बाद उनको बोला जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोला जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स उनको बोला जाता है। इवन मास्टर ऑफ द लैंड उनको बोला जाता है, मास्टर ऑफ द लैंड, कई चीज़ उनको बोली जाती है। उसके अलावे उनको और क्या क्या बोला जाता है, उनको प्रेजेंट शाक्य मुनि बोला जाता है, प्रेजेंट शाक्य मुनि। और ह्वेन-त्सांग का जो ऑटोबायोग्राफी है उनके दोस्त के द्वारा लिखा गया है, दोस्त का नाम है ह्वी ली। और ह्वेन-त्सांग जो थे, ह्वेन-त्सांग इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडिया को बोलते हैं इंतु, ठीक है ना, लैंड ऑफ मून्स। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन ह्वेन-त्सांग से, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको गैदर हो गया। मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। समझिए, सबसे पहले किसके समय में आए थे, हर्ष के समय में आए थे, हर्षवर्धन के समय में आए थे, हर्षवर्धन के समय आए थे। दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन रखना है, इन्होंने अपना जो ब्लॉग बनाया, जो अकाउंट लिखा, उसको क्या बोलते थे, शी-यू-की बोलते थे। इनको क्या क्या नाम से बनाया जाता है, इनको बोला जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, राजकुमार इनको बोला जाता है, यात्रियों का राजकुमार। इवन इनको शाक्य मुनि बोला जाता है, शाक्य मुनि। और इनको और क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ द लैंड बोला जाता है, मास्टर ऑफ द लैंड बोला जाता है, ठीक है ना। और इवन इनको नीति का पंडित, मतलब बहुत ज़्यादा नीति पे विश्वास करते थे, पॉलिसी पे विश्वास करते थे, मतलब नीति इन द सेंस मोरालिटी वाला नीति। उसके बाद इनकी जो बायोग्राफी है ना, वो इनके फ्रेंड के द्वारा लिखी गई है, फ्रेंड का नाम है ह्वी ली। और ये इंडिया को क्या बोलते थे, इंडिया को बोलते थे इंतु। इंडिया का मतलब लैंड ऑफ मून्स,
तो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद इत्सिंग जो होता है, इत्सिंग ये थोड़ा लेट आए थे, और ये एक्चुअली किताब में अपने पता है क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल रिलीजियस कंडीशन ऑफ पीपल। और इवन इसके अलावा ये भी लिखे हैं कि क्योंकि ये नालंदा महाविहार में गए थे, तो बौद्धिक जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं जो है ना, उनकी आत्मकथाएं लिखते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उनकी आत्मकथाएं लिखते थे। उसके बाद तिब्बतन हिस्टोरियंस है कुछ, जिनका नाम है, एक का नाम है तारकनाथ, ठीक है ना, तारकनाथ। वो अपने हिस्ट्री में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते अबाउट बुद्धिज्म। और कुछ तिब्बतन वर्क्स है जैसे मनी, बका, बम, ये सब सैक्रेड हिस्ट्री है तिब्बत का। एंड बू स्टोन, चाओस ब्यून्स, द बर्थ ऑफ लॉ और वेरी इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये सारे जो तिब्बतन हिस्टोरियन के द्वारा, हिस्टोरियन कौन कौन थे, तारकनाथ, ये बुद्धिज्म के हिस्टोरी के बारे में लिखे, बुद्धिज्म के हिस्ट्री के बारे में। और तिब्बतन वर्क्स है कुछ जैसे मनी, बका, बम, और कुछ और किताबें हैं, ये सेक्रेट हिस्ट्री ऑफ तिब्बत, और किताबें हैं, बू स्टोन, चाओस ब्यून, ये एक ही साथ है, द बर्थ ऑफ लॉ। इन सब से बहुत कुछ पता चला इंडिया के हिस्ट्री के बारे में। कुछ अरब ट्रेवलर्स आए थे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सुलेमान आए थे, ठीक है ना। कुछ स्टार्टिंग के जो थे सुलेमान की जो अकाउंट है, सिलसिलात अल त्वारिख, सिलसिलात अल त्वारिख। उसके बाद अल मसूदी, अल मसूदी को क्या बोलते हैं, मुरुज अल जाहब, उनके अकाउंट का नाम है। तो सबसे पहले कुछ अरब ट्रैवलर के बारे में हमने देख लिया। अरब ट्रैवलर के बारे में क्या क्या था, सुलेमान, अल मसूदी, और उसके बाद आए थे अल बिरूनी, ठीक है ना। जब इंडिया में आए थे तो उसमें रूल कौन कर रहा था, मोहम्मद ऑफ गजनी, मतलब मोहम्मद ऑफ गजनी के साथ ही आ गए थे, ठीक है। और उन्होंने बहुत अच्छी एक किताब लिखी, तहकीके हिंद, ठीक है ना। तो उस समय कंट्री के बारे में लिख रहे थे और उनके इनहैबिटेंट के बारे में लिखते थे। तहकीके हिंद मतलब हिंदी, हिंद इंडिया को बोलते थे, तहकीके हिंद मतलब इंडिया के बारे में। नेक्स्ट, तो आपसे याद होगा सुलेमान की किताब कौन सी थी, अकाउंट न होती थी, ये किताब नहीं बोल सकते, अकाउंट होती थी, जो लोग ब्लॉगिंग नहीं करते थे वो, सिलसिलात अल त्वारिख और मुरुज अल जहब, ठीक है। उसके बाद अल बिरूनी किसके समय में आए थे, क्वेश्चन हो गया, किताब। उसके बाद फॉरेन इंस्क्रिप्शन है, जिनको एक बोलते हैं ये वाला, मैं उस पर थोड़ा अल बिरूनी के बारे में अपने कुछ और इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया। वो ईरानियन स्कॉलर थे और वो पोलीमैथ थे। पोलीमैथ का मतलब ऐसा इंसान जो बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारे सब्जेक्ट का ज्ञाता हो। इस्लामिक गोल्डन एज से बिलोंग करते थे और उनको फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी बोलते थे, इंडोलॉजी, फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, फादर ऑफ जियोडेसी मतलब अर्थ साइंस वगैरह के बारे में अच्छे से स्टडी करते थे। इवन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना, अर्थ साइंस। तो जो सर्वे वगैरह, जो अभी सर्वे वगैरह होता है, तो शुरुआत यहीं से हुआ था, ठीक है ना। देखिए, तो अब देखिए बुखाज कोई को हम एक इंस्क्रिप्शन है, बुखाज कोई, इसको हम एशिया माइनर भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली ये बुखाज खोई, मैं इस पर एक क्वेश्चन पूछूंगा जो एग्जाम में आया हुआ है। बुखाज खोई एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें बहुत सारे वैदिक गॉड की बात की है, जैसे मित्र, वरुण, इंद्र, नात्स्या, ये सब की बात करते हैं, ठीक है। और इस बुक से, इस इंस्क्रिप्शन से कम हमें ये तो पता चल गया ना कि आर्यन का मूवमेंट कैसे हुआ था, आर्यन ट्राइब का मूवमेंट कैसे हुआ था, ये सब हमें पता चल गया ना, ठीक है ना। तो बुखाज खोई ये है एशिया माइनर, ठीक है ना। इस पे आप देख लेना, क्वेश्चन है, बुखाज खोई इज एन इंस्क्रिप्शन ऑफ इतना बीसी में आया, जिससे पता चलता है ऋग्वेदा अगर ये इतना बीसी में आया तो इसका मतलब है ऋग्वेदा और पहले से रहा होगा, ठीक है ना। और बुखाज कोई मेंशन द नेम ऑफ वैदिक गॉड, ये तो हमें पता है। और इवन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चल जाएगा, बुखाज कोई इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड ट्रीटी बिटवीन हितीत एंड मितानी किंग, ये भी सही है, तो तीनों करेक्ट है। 2 इन्फॉर्मेशन हमें हमारे इवन बुक में भी दिया था, ठीक है। चलो, हेलियोडोरस एक ग्रीक इन्वेस्टर थे, ठीक है ना। विदिशा के आसपास
वेशनगर गरुड़ पिलर मिला है, ध्यान देना। विदिशा के आसपास हेलियोडोटस का पिलर मिला है, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है हेलियोडोटस ट्रेवल फ्रॉम तक्षशिला टू विदिशा एज एन एम्बेसडर ऑफ किंग। देखो अंत्यालसी दास जो थे, अंत्यालकी दास, ये सब बुक में नहीं दिया हुआ है। बुक में सिर्फ इतना दिया है कि हेलियोडोटस का पिलर, तो मैं अलग से थोड़ा विकिपीडिया से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया। ये तक्षशिला में रहते थे और यहाँ से आए थे विदिशा। यहाँ पे विदिशा पिलर पे इनका इंस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है। तो जो इतना ही हमें याद रखना है। हाँ, हेलियोडोटस पिलर पे विदिशा में इनका इंस्क्रिप्शन मिल सकता है, ठीक है, याद रख लेना। यही है, गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोटस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द भागवत रिलीजन। इंडिया में आपसे पूछा जा सकता है कि भागवत जो रिलीजन है उनके बारे में किससे पता चला, तो इससे पता चला, ठीक है। उसके बाद कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस है जैसे मनुस्मृति, ठीक है ना। मनुस्मृति किसका है? लॉ बुक है मनु का। और पता है पहले अगर बताया जाता है इंडियन तो ये मनु ही है, ठीक है ना। इनके कोड को बोला जाता है एक कोड ऑफ जेंटू। जेंटू एक्चुअली होता क्या, मैं जानते थे। जेंटू को आप बोल सकते हैं, यूरोपियंस इस वर्ड को बोलते थे नेटिव इंडियंस, नेटिव इनहेबिटेंट्स। जो इंडिया मतलब ब्रिटिशर्स वगैरह या कोई बाहरी लोगों के आने से पहले जो इंडियन थे ना, उनको ये जेंटू बोलते थे, जेंटू, क्लियर। सर विलियम जोन्स जो कि थे, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया, ध्यान देना। सर विलियम जोन्स क्या बनाए? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया। और उसने पता है क्या किया? कालिदास जी की एक किताब थी अभिज्ञान शकुंतलम, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। सोचो कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि एक संस्कृत बुक में है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो लोग ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है ना। विल्किंस जो थे भागवत गीता को ट्रांसलेट करते इंग्लिश में। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला कौन है? विल्किंस, ठीक है। उसके बाद वी.ए. स्मिथ है, वी.ए. स्मिथ ने पता है क्या किया? इंडिया की एकदम सिस्टमेटिक हिस्ट्री लिखी और उनकी किताब का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की हिस्ट्री की सिस्टमेटिक स्टडी की। उसके बाद ए.एल. वाशम, ठीक है, वाशम बोलते हैं, ए.एल. वाशम, उनकी किताब थी वंडर्स दैट वाज इंडिया, द वंडर्स दैट वाज इंडिया, इसकी किताब के नाम। उसके बाद एक किताब का एक इंसान है, मतलब ए.एल. वाशम, ठीक है। उसके बाद है पांडुरंग वामन काने, इनकी किताब है। इनकी किताब का क्या नाम था? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, ठीक है ना। तो ये है क्या? ये एक्चुअली इंसाइक्लोपीडिया है एंशिएंट सोशल लॉ और कस्टम के बारे में, ठीक है ना। आर.सी. मजुमदार की किताब तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में इतना ही करते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। उसके बाद डी.डी. कौशाम्बी की किताब है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद उन्होंने एक और किताब को इन्होंने पॉपुलर किया जिसका नाम है एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन। और इससे पता चलता है, इससे पता है क्या हुआ? इससे एक्चुअली ग्रेट शिफ्ट हुआ पॉलिटिकल टू नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है ना। पॉलिटिकल टू नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री में शिफ्ट हुआ एक्चुअली। क्या किताब का नाम था? एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन। तो सारे हमें पता चल गया। अब हम कुछ ये आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली आप कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोर्स का फ़ी अभी 600 है, पहले 50 स्टूडेंट तक का 600 में पूरा मैं क्राउन कराऊंगा, पूरा लुसेंट कराऊंगा, ठीक है। और उसके अलावे एनसीईआरटी की समरी है, तीनों साथ चलता रहेगा। और पिक्चर का यूज़ तो करना ही करना हमें है। तो हमारा सोर्स ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन जो इसमें नहीं दिया था, एंशिएंट हिस्ट्री देखो, मतलब एनसीईआरटी के समरी में दिया है लेकिन इसमें नहीं दिया है, उसके मैं बात बता दे रहा हूँ। कुछ और टॉपिक जैसे एक आप देखो यहाँ पे इब्न बटूटा थे। इब्न बटूटा वो भी एक ट्रैवलर थे। वो किनके समय में आए थे इंडिया में? मोहम्मद बिन तुगलक के
समय में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की किताब का क्या नाम था? रेहला, ठीक है ना, रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी नियुक्त कर लिया था, दिल्ली का काजी, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पे हमने ह्वेनसांग के बारे में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर ली। ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी? नालंदा विश्वविद्यालय, ये हमें याद रखना है, ठीक है, ठीक है। और हाँ, एक और किताब थी, किताब अल हिंद, तो मैंने बता दिया, अल बिरूनी ने लिखी थी। उसके बाद हाँ, मार्को पोलो जब आए थे, मार्को पोलो ने किस राज्य के बारे में, मार्को पोलो का जो अकाउंट है ना, उसमें किस राज्य का उल्लेख मिलता है? वो है पांड्यन राज्य की, जो पांड्यन डायनेस्टी थी ना, पांड्य डायनेस्टी की बात कर देते हैं, ठीक है। देखो, एक है पतंजलि की किताब है, पतंजलि की किताब है महाभाष्य, पतंजलि की किताब है महाभाष्य। उसमें किस डायनेस्टी के बारे में पता चलता है? शुंग डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। और कुछ देख लेते एक बारी। देखो, यहाँ पे लिखा है ब्राह्मी लिपि जो थे, ब्राह्मी लिपि, उस लिपि को सबसे पहले किस ब्राह्मण ने पढ़ा था, किस विद्वान ने? तो जेम्स प्रिंसेप वही बंदा था जो अशोका के इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर किया था, ठीक है। और एक और थी, आपको पता है कि भारत के सबसे प्राचीनतम राजा तो मनु ही थे, उनकी किताब थी मनुस्मृति, वो तो हमने देख ही लिया, ठीक है। बहुत सारे पुराण है, उसमें एक वायु पुराण, ये सब आप बाकी इन्फॉर्मेशन आप अपने बुक में ही लिख लेना। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का, वायु पुराण, ठीक है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र, उसमें तो मौर्य काल का हमें पता है। अब एक और चीज मैं इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ, जैन जो धर्म है, जैन धर्म का जो पुराना इतिहास है, उसमें उसके बारे में किस ग्रंथ से पता चलता है? वो कल्पसूत्र, ठीक है। और मत्स्य पुराण है, एक तो जैन धर्म का कल्पसूत्र से पता चलता है, एक है, दो और है, एक है मत्स्य पुराण, और एक और है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है, मत्स्य पुराण के बारे में हमें पता चलता है सातवाहना के बारे में, सातवाहन। मत्स्य पुराण सातवाहना, विष्णु पुराण का मौर्य वंश से पता चलता है, ठीक है। एक और किताब है नारद स्मृति की से किसके बारे में पता चलता है? गुप्त वंश के बारे में, ठीक है। एक ग्रंथ था जिसमें बताया गया था कि जो वुमेन अर्धांगिनी होती है मेल काउंटर पार्ट की, ये कहाँ पे लिखा है? शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, ठीक है। उसके बाद चलिए इतना ही है, बाकी हमारा हो गया है, ये चैप्टर हमारा एंड है। और जो हमारा लुसेंट में जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। और मिलते हैं फिर। आप लोग के पास 3 कोर्स का ऑप्शन है और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 31 मार्च से उसका रेट थोड़ा इंक्रीज होने वाला है, मतलब 1 अप्रैल से। तो 3 कोर्स है, एक है लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जिसमें हम जियोग्राफी डिस्कस कर लें, उसके अलावा मॉडर्न पूरा का पूरा SSC वगैरह सब कुछ के लिए राकेश यादव सर की बुक है, 2020 तक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें। और उसके बाद हमारे पास एक कंप्लीट GS का कोर्स है। तीनों कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट हो आप मैसेज कर लीजिए मेरे नंबर पे 9582062485। आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर लेना। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।